Assalamualaikum students, in this video we will gonna discuss about the fetal male presentation, especially about the breech presentation. Basically, what actually happens in about 95% of the deliveries, the part of the fetus which arrives first at the mother's pelvic rim is the highest part of the fetal head, which is called as vertex. Normally the position was in vertex position as shown in the diagram. When the baby presents itself in the mother's pelvis in any position other than the vertex position, it is termed as an abnormal position or the malpresentation. इन कुछ पिक्चर्स में शो की हुई है हमारे पास मेल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ये देखें, और ये वाली पिक्चर्स में ना ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एबनॉर्मल क्यों कह रहे हैं? बेसिकली एबनॉर्मल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका बहुत हायर रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन का और बहुत सारी बर्थ कॉम्प्लिकेशंस इस वजह से हो सकती है। अब ये नहीं कि सिर्फ मेल प्रेजेंटेशन ब्रीच ही है, कॉमन टाइप है ब्रीच प्रेजेंट मेल प्रेजेंटेशन, जिसमें बटक्स जो है ना प्रेजेंट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस पेल्विक ब्रिम में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मेल प्रेजेंटेशंस है, जैसे कि शोल्डर प्रेजेंट कर सकता है, फेस प्रेजेंट कर सकता है, ब्रो प्रेजेंट कर सकती है, मे बी बेबी जो है हेड डाउन हो, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन हो, ये सब प्रेजेंटेशंस भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि कॉमनेस्ट टाइप मेल प्रेजेंटेशन की ब्रीच है तो हम वो डिस्कस करेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, फीटस के जो बटक्स होते हैं ना वो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसको कह रहे हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब ये मेनली जो है ना इसका गेस्टेशनल एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है ना प्रायर टू 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, इसमें जो है ना इसके ब्रीच डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं, लेकिन प्रेजेंट कर सकती है। क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन या मैटरनल में देखा जाए तो फाइब्रॉइड हो सकता है, मे बी कोई कॉन्जेनाइटल यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, या कोई यूट्राइन सर्जरी हुई हुई है। अगर फीटल कॉजेज देखें, रिस्क फैक्टर देखें ब्रीच प्रेजेंटेशन का, तो प्री मैच्योरिटी हो सकती है, मल्टीपल गेस्टेशन, प्लासेंटा प्रीविया, या फीटल एबनॉर्मलिटीज जैसे कि एनसेफेली और या हाइड्रोसेफेलस, ओलिगोहाइड्रोमिनोस या पॉलीहाइड्रोमिनोस। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन हमने बात की कि बटक्स जो है ना हमें लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में दिखेंगे, लेकिन अब इसकी भी ना फर्दर 3 टाइप्स है। मे बी जो है ना कंप्लीट ब्रीच हो, इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन या फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब जो कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है ना उसको फ्लेक्स ब्रीच भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि फ्लेक्शन होती है लेग्स की बोथ हिप्स और नी जॉइंट पे। ठीक है, इनकम्प्लीट वाली को फुटलिंग ब्रीच भी कह रहे होते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें लेग्स जो है ना एक्सटेंडेड होती है हिप और नी जॉइंट पे। तो अब बेबी जो है ना फर्स्ट प्रेजेंट कर रहा होता है फुट जो है ना उसका फर्स्टली प्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसको फुटलिंग ब्रीच कह रहे होते हैं। फ्रैंक ब्रीच जो है ना कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्शन तो हो रही है हिप जॉइंट पे, लेकिन एक्सटेंशन हो रही है नी जॉइंट्स पे। तो जो बेबीज की लेग है ना वो अपवर्ड पॉइंट करेंगे। एक पिक्चर देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये देखिए कंप्लीट ब्रीच है, यहाँ पे फ्लेक्शन है हमारे पास हिप जॉइंट में भी और नी जॉइंट पे भी। ठीक है, फ्लेक्स हुई हुई है लेग्स, जबकि फ्रैंक ब्रीच में हमारे पास क्या है कि फ्लेक्शन है हिप जॉइंट पे और एक्सटेंशन है नी जॉइंट पे। इस तरीके से प्रेजेंट करिएगा फ्रैंक ब्रीच में। फुटलिंग ब्रीच में क्या होता है कि हमारे पास एक्सटेंशन है हिप जॉइंट पे भी और नी जॉइंट पे भी। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर ये क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रीच किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और मोस्ट कॉमन ब्रीच कौन सी है? फ्रैंक ब्रीच। 60% कॉमनेस्ट टाइप है ब्रीच प्रेजेंटेशन की। अच्छा, अब ब्रीच प्रेजेंटेशन हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिया। अब डायग्नोज कैसे करेंगे क्लिनिकली? बेसिकली हम लोग पहले फंडल ग्रिप करेंगे। फंडल ग्रिप और फंडल ग्रिप पे हम लोग को क्या मिलेगा कि पेशेंट का जो हेड है ना वो हम लोग को हेड फील होगा हार्ड और राउंड मास सेफेलिक वर्जन में। ठीक है, सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, पेल्विक ग्रिप करते हैं, जो कि जिसमें हम लोअर यूट्रस को पेल्पेट करते हैं सिम्फिसिस पिवियर से, और वो हम लोग को बॉटम देना सॉफ्ट फील होगा। ठीक है, इसके अलावा जब डिलीवरी हो रही होती है तब वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर रहे होते हैं, या इंगेजमेंट लेबर शुरू हो जाती है। जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें बेबीज के ना बटक्स वगैरह भी फील हो रहे थे और इरेगुलर टाइप लग रहे थे। नॉर्मली हमें क्या मिलना चाहिए, हार्ड मिलना चाहिए थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द बटक्स, क्योंकि बटक्स सॉफ्ट होंगे तो हम लोग को ब्रीच प्रेजेंटेशन में वो सॉफ्ट मिलेगी। ठीक है,
क्लिनिकली हमने इस तरीके से फंडल ग्रिप और पेल्विक ग्रिप करके देख लिया, फिर हम लोग इसके अल्ट्रासाउंड कराते ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कौन सी मेल प्रेजेंटेशन है। मतलब हमने जिस तरीके से बात की थी कि ब्रीच के अलावा भी कोई और मेल प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो उसको हम रूल आउट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं ताकि कंफर्म कर लें अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो कौन से टाइप की है उसकी। जैसे हम 3 टाइप्स बात करी थी हमने, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फ्रैंक, और यहाँ पे और क्या एक्सक्लूड करने के लिए कोई कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं है, प्लासेंटा की क्या लोकलाइजेशन है, कॉर्ड कहाँ पे है, क्या गेस्टेशनल एज है, या फिर मल्टीपल गेस्टेशन तो नहीं, ये सब देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करवाते। क्या करवाया हमने, पहले क्लिनिकली करा, उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। ठीक है, अब क्या मैनेजमेंट होंगे इन दोनों से, हमें अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकली तो हमने कंफर्म कर लिया कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। बेसिकली 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास ECV वर्जन, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, जो कि लेबर से पहले हम लोग कर रहे होते हैं। सेकेंडली इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ऑप्शन में होता है, और थर्डली वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, ये बीच नहीं है, ब्रीच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ECV की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। बेसिकली होता क्या है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन में ना, ये इसमें हम लोग मैनुअली जो है ना जो सेफेलिक प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस मैटरनल एब्डोमेन से। लेकिन ना ये हमारे पास 50% इसका सक्सेस रेट है प्राइमरी पेरेस वुमेन में, और 60% है मल्टी पेरेस वुमेन में। अब जब एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे ना, तो इसका आइडियल टाइम क्या है, 36 to 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के दरमियान कर रहे होते हैं, जहाँ वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो। अच्छा, अक्सर पेपर में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन जो है ना, कैसी क्या प्रीरिक्विजिटीज होंगी, क्या करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन्स जो है ना इंटैक्ट है, और एमनाइटिक फ्लूइड जो है ना एडिक्वेट है, ताकि जब आप मैनुअली उसको रोटेट करें फीटस को, तो वो जो है ना उसका मेम्ब्रेन्स जो है ना इंटैक्ट रहें, और एमनाइटिक फ्लूइड एडिकेट होगा तभी वो मूव कर सकता है। ठीक है, और कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, या अपने ध्यान में रखना है कि अब जब ECV करने वाले हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गया, या प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी हुई है, यूट्राइन ब्लीडिंग है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इन केसेस में जो है ना ECV नहीं करते होते हैं। सेकेंडली CTG करना है, ECV करने से पहले भी और ECV करने के बाद भी, ताकि CTG करने का कार्डियोटोकोग्राफ मकसद ये है कि एटलीस्ट फीटल का पता चल जाए कि फीटल हार्ट साउंड्स और कि क्या कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या ये सही हैं, तभी आप ECV परफॉर्म करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, और एक इन्फॉर्म कंसर्न लेंगे ECV करने से पहले, ताकि ECV में ना ये भी होता है कि अगर आप कर रहे हैं तो बहुत चांसेस, रिस्क फैक्टर भी होता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, ना हो पाए, या प्री मैच्योर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन्स का, एमनाइटिक फ्लूइड लॉस हो जाए, तो आपको इलेक्टिव सिजेरियन भी करना पड़ता है इन केसेस में। तो आपने जो है ना पहले से ही इन्फॉर्म कंसर्न लेना है, ताकि जो है ना अगर ECV सही से परफॉर्म ना हो पाए, या रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन, प्री मैच्योर रप्चर हो जाए, तो आप फ़ौरन एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कर दें। ठीक है, उसके अलावा अगर RH नेगेटिव मदर है तो उसको NTD देना है। अच्छा, इसका सक्सेस रेट जो है ना, सबसे ज़्यादा हायर सक्सेस रेट होता है मल्टी पेरेस में, या जिनमें फ्लेक्स हेड और नी हो। हेड और नी हमने किस में बात करी थी, फ्लेक्स में। कंप्लीट में क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्स्ड हेड होता है और नी भी होती है, लेकिन चांसेस होते हैं कि कंप्लीट ब्रीच डिलीवरी में इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करें। यहाँ पे हम टोकोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करें, और या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, इस केसेस में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के केसेस में भी हमारे पास ये सक्सेस रेट हाई हो जाता है ECV का। पिक्चर में देखते हैं, ऐसा हम लोग रोटेट करते हैं इस तरीके से, पहले डीप्रूव्स करेंगे, फिर जेंटली जो है ना इस तरीके से मैनूवर को परफॉर्म करेंगे। इसको कहते हैं एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन मैनूवर भी कह रहे होते हैं। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मे बी फीटल डिस्ट्रेस हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लासेंटल अब्रप्शन, और रिस्क ऑफ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो इसलिए हम लोग इन्फॉर्म कंसर्न ले लेते हैं प्री रिक्वेस्टीज़ में। ठीक है, और ये उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ECV करना जिनमें कोई रीसेंट एंटीपार्टम हेमरेज का हिस्ट्री हो, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हो, या कोई यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ हो, या प्रीवियस C सेक्शन हुआ हो, तो उनमें जो है ना ECV परफॉर्म नहीं करते, उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है
फिर हम जब हमारे पास ईसीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या हम नहीं कर सकते, फिर हम लोग जो है ना सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। इसीलिए इसमें मोर्टेलिटी, पेरीनेटल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस जो है ना बहुत कम होते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में। प्री रिक्वेस्टीज़ में हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, इन्फॉर्म कंसर्न, गेस्टेशन देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ या कॉन्जेनिटल एनोमलीज वगैरह देखेंगे, ठीक है। थर्डली हमने कहा वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी। अच्छा, तो अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आती हैं जो हम लोग कह रही होती है कि हमें आप देख लें कि इलेक्टिव सिजेरियन हम नहीं करवाना चाहते, कोई और हो सकता है, कोई और कंडीशन हो सकती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो हम उनमें कोशिश करते हैं कि वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी हो। लेकिन ये जो है ना आपको सिर्फ वही करेंगे जो कि बहुत हाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो इस काम में और जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनमें जो है ना पॉसिबल है। अदरवाइज इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन नहीं करना पड़ेगा अगर ईसीवी भी नहीं कर सकते तो हम किन किन कंडीशंस में जो है ना वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी कर सकते हैं। एक ये कि जिसमें कंप्लीट या कोई फ्रैंक ब्रीच पोजीशन हो, ठीक है। और जो फुटलिंग वाले में ना वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है। हम उसमें कंप्लीट और फ्रैंक ब्रीच वाली में कर रहे होते हैं, या जिनमें एडिक्वेट क्लिनिकल पेल्विमेट्री हो, फीटस ज़्यादा बड़ा ना हो और लेस देन 3.5 kg हो। अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा फिर आपको कोई चांस नहीं होगा, फिर आपको सिजेरियन नहीं करना पड़ेगा। नो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो, फ्लेक्स्ड हेड हो, सिवियर हाइड्रोसेफेलस को भी हम लोग एक्सक्लूडिंग कर देंगे। वही बात है कि वो जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी में 3 टाइप्स है, स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी एंड द ब्रीच एक्सट्रैक्शन। स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी में कोई ट्रैक्शन या मैनुपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से जो है ना डिलीवरी हो जाती है। असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी में ना सिर्फ ये कि हम फीटस को अलाउ करते हैं डिलीवर स्पॉन्टेनियसली टिल अम्बलाइकस देन मैनूवर आर इनिशिएटेड टू असिस्ट इन द डिलीवरी, ठीक है। ब्रीच एक्सट्रैक्शन क्या है कि सेकेंड ट्विन के लिए होता है, फीटल फीड जो है ना ग्रैप्स कर लेते हैं और एंटायर फीटस फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब मैनेजमेंट ऑफ लेबर क्या है, और जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस, ऑब्स्टेट्रिशियन हो, हैंड्स ऑफ पॉलिसी हो, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए हमने कॉर्ड प्रोलैप्स से बचाना है, हमें मेम्ब्रेन्स को रप्चर नहीं करना। और वुमेन जो है ना हमारे पास सर्विस को फुली जब डायलेट हो तभी पुश करे, वरना कुछ वुमेन होती है कि हमें जल्दी जल्दी करना है, डायलेट करना शुरू कर देती है, पुश करना शुरू कर देती है, तो फिर उस वक्त भी जो है ना मसला हो रहा होता है। डिलीवरी के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले जो है ना आपको सिर्फ नाम पता भी होना तो बहुत मोर देन इनफ है। ये पूछा नहीं जाता कहीं भी नहीं, लेकिन अक्सर आपको वाइवा वगैरह में एक्सटर्नल जो है ना कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको ही पता हो किस तरीके से होता है, तो मोर देन इनफ है। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ बटक्स कराएंगे, फिर डिलीवरी ऑफ लेग्स एंड बॉडी कराएंगे। अगर लेग्स फ्लैक्स्ड होंगी ना तो कोई मैनूवर की ज़रूरत नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली जो है ना डिलीवर कर जाएगा। अगर लेग्स जो है ना एक्सटेंडेड होंगी तो पेनार्ड्स मैनूवर यूज़ होगा। पेनार्ड्स मैनूवर में कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो और मैटरनल एफर्ट विल बी डिलीवर्ड, पेनार्ड्स मैनूवर। सेकेंडली डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स हो गए, इसमें हम लोग लव सेट्स मैनूवर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको उसके नाम ही पता हो तो मोर देन इनफ है कि लव सेट्स मैनूवर होगा। फिर थर्डली जो है ना क्या होगा कि आर्म और हेड को डिलीवर कराएंगे, तो वो होगा मेली वेट मैनूवर। अच्छा, इसमें ना एक और मैनूवर भी होता है, इसको कह रहे होते हैं बर्न्स मार्शल मैनूवर। आपके लेवल के लिए इतना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना पता हो तो मोर देन इनफ है। उसके बाद जो है ना हमारे पास वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये भी पेपर में आता होता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी की। तो इसके अलावा क्या ब्रीच डिलीवरी हो सकती है, मे बी जो है ना हेड स्ट्रक कर जाए, अरेस्ट हो जाए बिफोर द डिलीवरी, या फिर लेबर जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए क्योंकि लार्ज साइज ऑफ हेड है और पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकती है। कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है अगर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना अहेड ऑफ द बेबी पुश कर दी जाए एंड मेक इट कंप्रेस अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सर्विक्स और द वेजाइना एस्फिक्सिया। फिर मैंने ये क्वेश्चन भी आता होता है कि कॉम्प्लिकेशंस बताएं वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी के, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। प्री मैच्योर सप्रेशन हो सकती है, प्लासेंटा की प्लासेंटल अब्रप्शन, बर्थ इंजरी हो रही है बेबी को हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है आर्म्स, लेग्स, नर्व डैमेज, ट्रॉमा हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है। इसके अलावा ब्रीच बर्थ जो है ना मे बी बर्थ मदर्स बर्थ कैनाल को भी जो है ना बर्थ को भी ट्रॉमा दे रही होती है, ठीक है।
नेक्स्ट सिजेरियन सेक्शन जो है ना हम लोग किस केसेस में करते हैं, मैंने कहा था कि फुटलिंग ब्रीच हो, स्मॉलर मेलफॉर्म पेल्विस हो, लार्ज फीटस हो, हाइपर एक्सटेंड डिफ्लेक्स्ड हो, पेल्विक सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, इन केसेस में जो है ना कर रहे होते हैं। अच्छा, अब तो हमने पूरी बात करी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा, मेल प्रेजेंटेशन। ब्रीच में हमने कहा था कि ECV करेंगे बिफोर लेबर 36 to 38 वीक्स के दरमियान जो है ना आइडियल टाइम होता है। उसके अलावा वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी कर सकते हैं, और यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन लास्ट ऑप्शन है। जब इनमें कुछ भी काम नहीं आता तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ब्रो प्रेजेंटेशन में जो है ना C सेक्शन नेसेसरी होता है, और शोल्डर में भी इनके पास ना कोई चांस नहीं होता कि ECV करें या वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी करें। इनमें ना C सेक्शन जो है ना कंपलसरी है। और अगर फेस प्रेजेंट कर रहा है तो ये फेस जो है ना अगर चिन एंटीरियरली मेंटो एंटीरियर है तो नॉर्मल लेबर भी पॉसिबल है। अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो उनमें भी C सेक्शन जो है ना रिक्वायर्ड है। अगर चिन जो है ना पोस्टीरियरली प्रेजेंट करो, मेंटो पोस्टीरियर, देन जो है ना C सेक्शन नेसेसरी है। तो मेनली रखना है आपने ब्रीच डिलीवरी में सबसे पहले हम लोग ECV करते हैं। अगर ECV ना हो पाए तो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी की तरफ जाएंगे। अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन का। समरी देख लेते हैं। समरी ब्रीच इज़ द कॉमनेस्ट मेल प्रेजेंटेशन, जिसमें फ्रैंक जो है ना 60% तक ब्रीच प्रेजेंटेशन में कॉमन है। इंसिडेंस है 3 to 4% टर्म ब्रीच में। अल्ट्रासाउंड नेसेसरी है कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए। है सिग्नल मोटिलिटी एंड मोटिलिटी। डिलीवरी जो है ना इज़ ऑल्सो अ सेफ ऑप्शन। सिजेरियन सेक्शन है ना डिलीवरी सेफ ऑप्शन है। इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है ना कम हो जाता है, मॉर्बिडिटी रेट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ECV और वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, क्योंकि इसमें ना चांसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीपार्टम हीमरेज हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, तो इसलिए हमने बस ब्रीच में ना आपने ये याद रखना है, 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास मैनेजमेंट के। एक ECV एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, सेकंड है हमारे पास वेजाइनल वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, और थर्ड लास्टली ऑप्शन जो कि सेफेस्ट भी है, सिजेरियन सेक्शन। दैट्स इट।